हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यस्या और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है द इनिशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के पार्ट्स, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर का टोटल कितने पार्ट्स होते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए तो देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर के जो मेनली जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं 5 पार्ट्स। तो कई सारे जगहों पर आपको 5 पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। कई सारे जगहों पे आपको 7, किसी जगहों पे आपको 8, कभी आपको 9 भी मिल सकता है, कभी आपको 10 या 12 मिल सकता है। तो कैसे होता है तो समझिएगा चीज़ों को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस को देख रहे हैं। तो हम लोग अभी जो कर रहे हैं एडीसी कोर्स कर रहे हैं, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। तो कभी भी पूछा जाता है किसी भी एग्जाम्स में, तो वो पूछा जाता है मेनली। तो मेनली जो पार्ट्स होता है वो होता है 5: मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड और यूपीएस। यानी कि 5 पार्ट्स आपका मेनली होता है, लेकिन कहीं कहीं पे 7, 10 या 12 भी आ जाए तो समझिएगा वो कैसे होता है। तो ये होता है आपका सीपीयू, यानी कि इसको बोला जाता है कैबिनेट। कैबिनेट के अंतर्गत जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, है ना, मदरबोर्ड हो गया, एसएमपीएस हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, कैश मेमोरी, है ना। तो जितने भी चीज़ें आती है उन सभी को बता दिया जाता है, रख दिया जाता है, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन मेनली जो कीजिएगा बात, तो मेनली जो होता है 5 पार्ट्स होता है: मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड और यूपीएस। तो आगे के क्लास में हम लोग देखने वाले मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, मॉनिटर किससे कहते हैं, उसके बाद सीपीयू देखेंगे। सीपीयू के अंतर्गत जितने भी पार्ट्स आते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत जो भी पार्ट्स आते हैं इस कैबिनेट के अंदर, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया, एसएमपीएस हो गया, रोम हो गया, है ना, जितने भी चीज़ें आती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद देखेंगे माउस। माउस क्या होता है, माउस कितने प्रकार के होते हैं, माउस के किस बटन का क्या काम होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं और कीबोर्ड के किस बटन से क्या हम लोग कर सकते हैं, किस बटन का क्या काम होता है, एकदम प्रैक्टिकल वे में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यूपीएस क्या होता है, इसका क्या काम होता है, ये कंप्यूटर में कैसे वर्क करता है। तो सारे चीज़ों के बारे में हम लोग किस टॉपिक में देखेंगे, तो कंपोनेंट्स वाले, यानी कि डेस्कटॉप के कितने कंपोनेंट्स होते हैं इस वाले टॉपिक में देखेंगे। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एडीसी यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो फ्री में अगर आप एडीसी कोर्स करना चाहते हैं, कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं फ्री में, तो आपको इस चैनल पे हर एक टॉपिक का मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसको जाना है, चेक करना है। बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखा है, तो हर एक टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। पूरे एडीसी कोर्स का भी, फुल कोर्स का भी आपको प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएगा। चाहे फंडामेंटल की बात कीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कीजिए, एमएस ऑफिस में वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, है ना, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इस सारे चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्ड लेक्चर, डिटेल वीडियो मिल जाएगा। उसी के साथ आपको प्रोजेक्ट वर्क भी मिल जाएगा। अब देखिए प्रोजेक्ट वर्क होता है क्या है कि प्रोजेक्ट वर्क अगर आप कर लेते हैं तो आप किसी भी कंपनी के पेपर का जो भी वर्क होता है एमएस ऑफिस के अंतर्गत वो सारा कर सकते हैं, है ना। डेटा एंट्री का जो भी वर्क होता है वो सारा का सारा कर सकते हैं। टैली प्राइम किसी भी कंपनी का बिलिंग का वर्क करना है आराम से कर सकते हैं। तो जीएसटी का वर्क करना वो भी कर सकते हैं। ईमेल एंड इंटरनेट, इसमें आप ऑनलाइन का जो भी वर्क होता है वो सारा का सारा आप इसमें कर सकते हैं। डिजाइनिंग का जो भी वर्क होता है, यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग का, वो सारा का सारा वर्क आपको इसमें सिखाया गया है। तो हर एक टॉपिक का अलग अलग प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वीडियो को देखिए, हर एक टॉपिक को डिटेल में समझिए और जो भी मैं प्रोजेक्ट वर्क बताता हूँ उसको डाउनलोड कीजिए और उस पर काम कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे आप लोगों से अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग चैप्टर के हिसाब से। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।